नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग वाजपेयी अपनी असिस्टेंट मंजू के साथ आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये एंडोस्कोप होता क्या है। ठीक है, ये एंडोस्कोप एक यूनिट होती है, एक मशीन होती है जिसके माध्यम से मरीज के अंदर हम एबनॉर्मलिटी को टेस्ट करते हैं कि मरीज को अंदर पेट के खाने की थैली में और आँख के पहले पार्ट में, जिसको ड्यूबेनम कहते हैं, और भोजन नली में क्या समस्या हो रही है, इसके माध्यम से हम ये डायग्नोस करते हैं। ये जो पार्ट होता है, जो ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर यूनिट होती है, और ये जो कार्ड इससे लगा हुआ है इसको हम लाइट सोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो मोटा आप पाइप देख रहे हैं इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये इंसर्शन ट्यूब होती है, जो पतली सी आप ट्यूब देख रहे हैं, ये इंसर्शन ट्यूब है। दूसरी चीज कि ये इसको जो ये बड़ा सा हेड है इसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट के बाद एक इसमें वाटर इंजेक्ट होता है और एक इसमें सक्शन के लिए मशीन दी जाती है। कंट्रोल पैनल में अगर हम बात करें तो एक कंट्रोल पैनल में एक कैमरा कैप्चर करने की होती है, राइट और लेफ्ट नॉब के लिए होती है। हम स्कोप को इस प्रकार से राइट और लेफ्ट घुमा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मूवमेंट कर रहा है ये। अब इसमें बात करें कि इंसर्शन ट्यूब में क्या क्या होता है, आप कैमरा थोड़ा पास लाएंगे, ये देखेंगे कि इंसर्शन ट्यूब में ये लाइट सोर्स होता है, ये वाटर इंजेक्ट के लिए होता है, सक्शन के लिए इसमें एक ट्यूब होती है, एक नली दी जाती है। और हम यहाँ बात करें तो किसी मरीज को अगर पॉलीपेट ट्यूमर है तो उसके लिए हम ये बायोप्सी चैनल का प्रयोग करते हैं। ये बायोप्सी चैनल होता है, अगर किसी बच्चे ने सिक्का निकल लिया है या कोई ऐसी चीज निकल ली है जिसको निकालना होता है, तो इसी ट्यूब से हम जो है केचर डाल के उसको कैच करके निकालते हैं। कोई आपके मन में क्वेश्चन तो नहीं है? एंडोस्कोपी हम करते क्यों हैं? हाँ, एंडोस्कोपी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हम करते क्यों हैं? हम कई कारणों से एंडोस्कोपी करते हैं। कई बार मरीज हमारे पास आते हैं, हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको पेट में जलन हो रही है, हमको गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, या खून की उल्टियाँ भी होती हैं कई प्रकार से, तो इसलिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। इसके लिए हम माध्यम से गैस्ट्राइटिस डायग्नोस करते हैं कि किस प्रकार का गैस्ट्राइटिस है। अगर पूरे पेट में गैस्ट्राइटिस है तो उसको हम पेन गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में गैस्ट्राइटिस है तो उसको हम एंट्रल गैस्ट्राइटिस या बॉडी गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं। उसके अलावा हम जीआरडी डायग्नोस करने के लिए भी करते हैं, और हाइटस हर्निया डायग्नोस करने के लिए भी हम इसको करते हैं। इसके अलावा कई और कारण है जिसके कारण हम इसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इसोफेजियल वेरिसेस देखने के लिए। कई बार मरीज काफी मात्रा में शराब का सेवन करता है, जिसके कारण इसोफेजियल वेरिसेस हो जाती है। हेपेटाइटिस में भी हो सकती है, यानी कि भोजन नली में एक खून की गांठ सी बन जाती है जो वेरिसेल ब्लीड कर जाती है। और उसके अलावा हम पेप्टिक अल्सर में, ड्यूडेनम में भी जो अल्सर हो जाता है, या ड्यूडेनाइटिस, मतलब कि जहां आइटिस लग गया हो शब्द, इसका मतलब होता है कि वहां पे इन्फ्लामेशन है, सूजन है, घाव है, तो उसके लिए भी हम इसको डायग्नोस करने के लिए जांच करते हैं। कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो कि गंदा खाने से, गंदे पानी पीने से हो जाता है। इसके माध्यम से भी हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं खाने की थैली में। एंडोस्कोपी करते समय इसमें सावधानियां, मुख्य सावधानियां क्या होती है? देखिए, एंडोस्कोपी करते समय मुख्य सावधानी ये है कि मरीज को सबसे पहले हम जो है कन्विंस करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। सबसे पहला पार्ट ये होता है कि मरीज को हम कंफर्टेबल फील कराते हैं। जब तक मरीज हमारा कंफर्ट नहीं होगा तो उसको ये सेटअप देख के ही डर लगेगा कि उसके साथ कोई ऐसा प्रोसीजर होने जा रहा है जिससे उसको हार्म ना हो जाए। तो पहला पॉइंट ये कि उसको हम रिलैक्स कराते हैं। उसके बाद उसको हम जो है इस प्रोसीजर के विषय में शॉर्ट में समझाते हैं। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि आपको आराम से ये प्रोसीजर हो जाएगा, आपको आराम से नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़नी है, मुंह को चलाते रहना है, और जिस प्रकार से ये प्रोसीजर होता है उसकी विधि हम उसको थोड़ी सी शॉर्ट में बताते हैं। उसको रिलैक्स करने के लिए हम मरीज को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। अगर मरीज को ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तब फिर हम इसको मिडाजोलम का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, मगर कई बार लोकल एनेस्थीसिया देने में ही मरीज का प्रोसीजर हो जाता है। यही एक 2-3 सावधानियां बरतनी रहती है, और विशेषकर इसमें मरीज को सबसे ज़्यादा हम रिलैक्स करा के प्रोसीजर की विधि बता के, ताकि मरीज काम डाउन हो जाए, तब हम प्रोसीजर करते हैं।
और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।